इंडिया की टू व्हीलर मार्केट में बाइक्स का तो भाई अपना ही जलवा है, लेकिन स्कूटर्स का भी अपना फैन बेस है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट्स नेक्स्ट गुलाटी। मेरा नाम है प्रशांत। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्कूटर्स के बारे में जो 110 सीसी में आती हैं, जो प्रैक्टिकलिटी में और परफॉर्मेंस में परफेक्ट कॉम्बो है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इन 5 स्कूटर्स की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, वेरिएंट्स, प्राइस और कलर्स, ये सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट है एक्टिवा 6G। जब भी आप गूगल पर सर्च करेंगे ना कि टॉप स्कूटर इन इंडिया, तो भाई एक्टिवा का नंबर 1 पे नाम आता है। एक्टिवा 6G टोटल 3 वेरिएंट्स में आती है, स्टैंडर्ड, ड्यूलेक्स एंड एच स्मार्ट। प्राइस की बात करूं तो स्टैंडर्ड 89,500 की पड़ जाएगी, ड्यूलेक्स 92,000 और एच स्मार्ट 96,000 की है। और हाँ, ये स्कूटर आपको टोटल 7 कलर्स में मिल जाएगी। सो आज हम इस स्कूटर के टॉप वेरिएंट की बात करने वाले हैं, जो है एच स्मार्ट वेरिएंट। एक बारी इस स्कूटर के लुक्स देख लेते हैं। एक्टिवा 6G की पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये स्कूटर 110 सीसी में आती है, जो कि 7.73 bhp की पावर जनरेट करता है और 8.9 Nm का टॉर्क। इस स्कूटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.3 लीटर, जिसकी राइडिंग रेंज 249 किलोमीटर है, यानी कि फुल टैंकी में ये 249 किलोमीटर चल जाएगी। और इस स्कूटर के टॉप स्पीड की बात करूं तो 85 किलोमीटर पर आवर है। अब बात कर लेते हैं स्कूटर के सस्पेंशन की। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगा हुआ है और रेयर में 3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन। अगर ब्रेक्स की बात करूं तो इनके तीनों मॉडल्स में फ्रंट और रेयर में ड्रम ब्रेक्स लगी हुई हैं। व्हील टाइप की बात करूं तो एच स्मार्ट में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका साइज 90x90 का 12 इंच फ्रंट टायर है और रेयर में 90x100 का 10 इंच टायर है। अब इस स्कूटर के डायमेंशंस की बात करें तो ये आपको 105 kg की पड़ जाएगी और इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस है 162 mm। एक्टिवा 6G की स्टैंडर्ड वारंटी 3 इयर्स है और 36,000 किलोमीटर है और इसमें आपको 3 इयर्स की फ्री सर्विस मिल जाएगी। अब फ्री सर्विस का मतलब होता है कि जो लेबर चार्जेस होते हैं वो नहीं लगेंगे, बाकी जो इंजन ऑयल डलेगा, जो बाकी और भी कोई ऑयल्स डलेंगे, उनके चार्जेस तो लगते हैं। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करूं तो इसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल कंसोल लगा हुआ है और 18 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा आपको होंडा एक्टिवा 6G में। लाइट सिस्टम की बात करें तो हेडलाइट में आपको एलईडी मिल जाएगी और रेयर में भी एलईडी मिल जाएगी, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं उसमें हैलोजन बल्ब ही हैं। एडिशनल फीचर्स की बात करूं तो इस स्कूटर में आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाएगा, जो कि डबल लिड फ्यूल ओपनिंग सिस्टम है और एच स्मार्ट वेरिएंट में आपको कीलेस फंक्शन और एंटी थेफ्ट फंक्शन देखने को भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी एक्टिवा 6G 110 के बारे में। अब सेकंड स्कूटर की बात करते हैं। जो सेकंड स्कूटर है वो जस्ट अभी ही लॉन्च हुई है। यस फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ टीवीएस जुपिटर 110 की। स्कूटर को पूरे तरीके से रीडिजाइन किया गया है, न्यू टेक्नोलॉजी भी डाली गई है इसमें। चलो जानते हैं इस जुपिटर 110 के बारे में। अगर वेरिएंट्स की बात करूं तो ये स्कूटर टोटल 3 वेरिएंट्स में आती है, ड्रम एलॉय, स्मार्ट एक्सोनेक्ट ड्रम एंड स्मार्ट एक्सोनेक्ट डिस्क। और अगर इसके प्राइस की बात करूं तो ड्रम एलॉय आपको 93,000 की पड़ जाएगी, स्मार्ट एक्सोनेक्ट ड्रम 97,500 की और स्मार्ट एक्सोनेक्ट डिस्क 1,02,000 ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगी। ये जो ऑन रोड प्राइस है ये मैं दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी 500,000 आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। और ये स्कूटर टोटल 6 कलर्स में अवेलेबल है। सो आज जो हम बात करने वाले हैं इसके टॉप वेरिएंट की एक्सोनेक्ट डिस्क के बारे में। बता दूं फ्रेंड्स, हम बोल तो इसको रहे हैं टीवीएस जुपिटर 110, लेकिन ये 110 सीसी में नहीं आती, ये आती है 113.3 सीसी में। सो आप इस स्कूटर को टीवीएस जुपिटर भी बोल सकते हैं। इंजन की बात करूं तो ये प्रोड्यूस करती है 7.91 bhp की पावर और 9.8 Nm टॉर्क। आपको पता ही है कि जुपिटर नई आई है तो कंपनी ने बोला है कि 50 से 55 किलोमीटर की एवरेज दे देती है, लेकिन इस पर अभी ओनर रिव्यू नहीं आया है। तो एक बार हम जुपिटर 110 की लुक्स देख लेते हैं कि किस तरीके की लग रही है। जैसे कि आपको पता ही है कि जुपिटर का जो फ्यूल डलता है वो आगे से डलता है। इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है 5.1 लीटर। टीवीएस जुपिटर की टॉप स्पीड लगभग 82 किलोमीटर पर आवर है। अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर के सस्पेंशन की। फ्रंट में इसके टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगे हुए हैं और रेयर में 3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन लगे हुए हैं। इस स्कूटर के टॉप वेरिएंट में यानी कि एक्सोनेक्ट डिस्क में फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी और रेयर में ड्रम ब्रेक्स, लेकिन जो इसके नीचे वाले 2 वेरिएंट्स हैं उसमें फ्रंट और रेयर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे।
इस वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे और हाँ, इसके फ्रंट और रेयर का जो टायर साइज है वो सेम है, यानी कि 90/90 का 12 इंच टायर। टीवीएस जुपिटर का वेट होंडा एक्टिवा से 1 kg ज्यादा है, यानी कि 106 kg, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी एक्टिवा से ज्यादा है, वो है 163 mm। और यही इसके मैन्युफैक्चर वारंटी की बात करी जाए तो स्टैंडर्ड वारंटी है इसकी 5 साल और 50,000 किलोमीटर, और इस स्कूटर की टोटल 4 फ्री सर्विसेज आती है। टीवीएस जुपिटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल आता है। ये सारे फीचर्स आपको टीवीएस जुपिटर के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में दिख जाएगा। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है कि टीवीएस जुपिटर 125 में 2 हेलमेट आ जाते हैं, उसका बूट स्पेस काफी बड़ा है। तो जो नई टीवीएस जुपिटर 110 आई है, इसमें भी सेम इन्होंने बूट स्पेस किया है, यानी कि 2 हेलमेट्स आसानी से आ सकते हैं, और इसका बूट स्पेस है टोटल 33 लीटर। लाइट सिस्टम की बात करूं तो इसमें आपको DRS देखने को मिल जाएंगे। इसकी हेडलाइट और टेल लाइट दोनों में LED लगी हुई है, और जो टर्न इंडिकेटर्स हैं उसमें हैलोजन बल्ब लगा हुआ है। इस स्कूटर में आपको USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, जिससे आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं जो मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे हैं, जैसे कि इमरजेंसी ब्रेक वार्निंग। जैसे कि आप 60-70 की स्पीड में स्कूटर चला रहे हैं और आपने एकदम से ब्रेक मार दी तो चारों इंडिकेटर्स बजना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जो पीछे वाली जो व्हीकल आ रही है उनको पता चल जाएगा कि आपने इमरजेंसी ब्रेक मारी है। तो फ्रेंड्स, ये थी नई टीवीएस जुपिटर के बारे में। अब चलते हैं, हम बात करते हैं थर्ड स्कूटर की। अगर आप 110 सीसी में एक स्पोर्टी लुक स्कूटर देखना चाहते हैं तो होंडा डियो 110 आपके लिए बेस्ट है। स्कूटर टोटल 3 वेरिएंट्स में आती है, स्टैंडर्ड, ड्यूलेक्स एंड एज स्मार्ट। प्राइस की बात करूं तो स्टैंडर्ड आपको 82,500 का पड़ जाएगा, ड्यूलेक्स 87,000 एंड एच स्मार्ट 91,000 का पड़ जाएगा, और ये टोटल 9 कलर्स में अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, आज हम इसके टॉप वेरिएंट की बात करेंगे जो है एच स्मार्ट। तो सबसे पहले हम इस स्कूटर की थोड़ी सी लुक्स देख लेते हैं कि इस तरीके से लग रही है, उसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं। ये वाली जो होंडा डियो है वो 110 सीसी में आती है, जो कि 7.75 bhp की पावर जनरेट करता है और 9.03 Nm टॉर्क। इस स्कूटर की माइलेज कंपनी बोलती है 50 से 55 किलोमीटर, लेकिन एज आ ओनर रिव्यू 48 किलोमीटर पर लीटर इसकी माइलेज है। इस स्कूटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.3 लीटर, जो कि फुल टैंकी में 254 किलोमीटर चल जाती है। और इस स्कूटर की टॉप स्पीड की बात करूं तो इसकी टॉप स्पीड है 83 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा और रेयर में यूनिट स्विंग सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। इसके तीनों वेरिएंट्स में फ्रंट और रेयर में दोनों में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे। इस वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका फ्रंट टायर साइज है 90/90 का 12 इंच और रेयर है 90/100 का 10 इंच टायर। और वेट की बात करूं तो होंडा एक्टिवा जितना इसका वेट है जो है 105 kg, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm। इस स्कूटर स्पोर्टी लुक्स में है, इसलिए इसकी हाइट थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू जुपिटर एंड एक्टिवा। इस स्कूटर की स्टैंडर्ड वारंटी है 3 साल और 36,000 किलोमीटर, एंड इसमें आपको 3 फ्री सर्विसेज मिल जाएंगी। और इस वेरिएंट में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल देखने को मिल जाएगा, जिसमें काफी सारे फीचर्स आ जाते हैं। हैजार्ड वार्निंग इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, स्टैंड अलार्म, लो बैटरी इंडिकेटर, क्लॉक, डिजिटल फ्यूल गॉज। इसके एडिशनल फीचर की बात करूं तो इसमें भी होंडा एक्टिवा जैसा एक्सटर्नल फ्यूल लीड दिया गया है, ताकि अब आपको पेट्रोल पंप में बार बार उठना ना पड़े, इजिली अब आप फिल करवा सकते हैं। तो अगर आप स्पोर्टी लुक में जाना चाहते हैं तो ये स्कूटर बहुत ही बढ़िया है, और इस स्कूटर के रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। अब अगर आप 110 सीसी में जाना चाहते हैं और एक और स्पोर्टी लुक स्कूटर देखना चाहते हैं तो हीरो ज़ूम 110 एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस स्कूटर के टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, LX ट्रम, BX ट्रम, ZX डिस्क एंड कॉम्बैट एडिशन। और इन्हीं 4 वेरिएंट्स के ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो LX ट्रम 85,500 की पड़ जाएगी, BX ट्रम 89,000, ZX डिस्क 94,800 एंड कॉम्बैट एडिशन 95,000 की पड़ जाएगी। ये स्कूटर आपको टोटल 6 कलर्स में मिल जाएगी। और आज हम इसके टॉप वेरिएंट की बात करने वाले हैं, वो है कॉम्बैट एडिशन की। पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये स्कूटर आपको 110 सीसी में मिल जाएगा, जिसका इंजन प्रोड्यूस करता है 8.05 bhp की पावर और 8.7 Nm टॉर्क। इस स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो काफी अच्छी है, वो है 87 किलोमीटर पर आवर। कंपनी ने बोला है कि इस स्कूटर की जो एवरेज है 45 to 50 किलोमीटर दे देती है, लेकिन एज अ ओनर रिव्यू इसकी जो माइलेज है वो है 45 किलोमीटर पर लीटर। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.2 लीटर, जो फुल टैंक में 234 किलोमीटर चल जाएगी। ये जो आपको बता रहा हूँ ये अप्रॉक्स है, किस तरीके से आप चला रहे हो, इकोनॉमी चला रहे हो नहीं चला रहे हो, उस बेसिस पे ये आपको बता रहा हूँ। अब सस्पेंशन की बात करूँ तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाएंगे,
और रेयर में यूनिट स्विंग विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन लगे हुए हैं इस स्कूटर में। ब्रेक्स की बात करूं तो कॉम्बैट एडिशन और एलेक्स डिस्क में डिस्क ब्रेक लगी हुई है फ्रंट में और रेयर में ड्रम ब्रेक्स लगी हुई हैं। लेकिन जो नीचे वाले दो वेरिएंट्स हैं उसमें फ्रंट और रेयर दोनों में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे। इस वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे जिसका फ्रंट टायर साइज है 90/90 का 12 इंच टायर और रेयर है 100/80 का 12 इंच टायर। वेट की बात करूं तो इस स्कूटर का सबसे ज्यादा वेट है वो है 109 kg और ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 155 mm। भाई हीरो कंपनी है तो भाई इसकी मैन्युफैक्चर वारंटी भी बहुत ज्यादा है, वो है 5 इयर्स और 50,000 किलोमीटर और इसमें आपको 5 फ्री सर्विसेज मिल जाएंगे। इसमें भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर लगा हुआ है। इसमें भी काफी अच्छे फीचर्स हैं जैसे कि हैजार्ड वार्निंग इंडिकेटर्स हैं, कॉल SMS अलर्ट्स दिए गए हैं, स्टैंड अलार्म है, क्लॉक है, डिजिटल फ्यूल गॉज दिया गया है, लो फ्यूल इंडिकेटर्स, सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर जैसे फीचर्स इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में दिख जाएंगे। इस स्कूटर में भी मोबाइल फोन कनेक्टिविटी हो जाती है। लाइट सिस्टम की बात करूं इसमें DRLs लगे हुए हैं एंड ऑफ कोर्स फ्रंट और रेयर में दोनों में आपको LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। टर्न इंडिकेटर्स में आपको हैलोजन बल्ब दिख जाएंगे। ये थी हीरो जूम 110 के बारे में और ये स्कूटर इतना ज्यादा नहीं चला लेकिन भाई इसके लुक्स, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन इसकी जो रेटिंग्स है वो ज्यादा अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू होंडा डियो और हीरो जूम में से आपको कौन सा बढ़िया स्कूटर लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बात करते हैं फिफ्थ स्कूटर की। फिफ्थ स्कूटर है हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक। फ्रेंड्स बता दूं टोटल 4 वेरिएंट्स में आती है, ड्रम एलॉय, स्पोर्ट्स, ड्रम एलॉय जुबिलेंट येलो एंड कनेक्टेड। ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो ड्रम एलॉय पड़ जाता है 93,000, स्पोर्ट्स 94,000, ड्रम एलॉय जुबिलेंट येलो 95,000 एंड कनेक्टेड 98,000 की पड़ जाएगी। और टोटल 6 कलर्स अवेलेबल हैं इस स्कूटर में। आज हम कनेक्टेड वेरिएंट की बात करने वाले हैं। इस स्कूटर की डिस्प्लेसमेंट है 110 सीसी जो कि 8 bhp की पावर जनरेट करता है एंड 8.7 Nm टॉर्क। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 75 किलोमीटर पर आवर की और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 4.8 लीटर जो कि फुल टैंकी में 240 किलोमीटर चल जाएगी। कंपनी ने बोला था इसकी जो माइलेज है 50 से 55 किलोमीटर तक है, लेकिन एज अ ओनर रिव्यू इसका जो माइलेज है वो है 50 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन 5 स्कूटर्स में से सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर है। लेकिन बता दूं जुपिटर जो आई है उसकी भी बहुत अच्छी माइलेज है, लेकिन अभी ओनर रिव्यू नहीं आया है उस पर। सस्पेंशन की बात करूं तो फ्रंट में बॉटम लिंक विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर लगा हुआ है और रेयर सस्पेंशन में स्विंग आर्म विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर्स लगे हुए हैं। इसके सारे वेरिएंट्स में फ्रंट और रेयर दोनों में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। इस वेरिएंट में अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे और टायर साइज भी सेम है फ्रंट एंड रेयर का जो है 90/100 का 10 इंच टायर। 106 kg की हीरो प्लेजर जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm। वारंटी की बात करी जाए तो इसकी स्टैंडर्ड वारंटी है 5 इयर्स और 50,000 किलोमीटर एंड इसमें आपको 5 इयर्स की फ्री सर्विस मिल जाएगी। इस स्कूटर के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करूं तो इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है। हीरो प्लेजर प्लस के लाइट सिस्टम की बात करें तो हेडलैम्प में आपको LED मिल जाएगी, लेकिन टेल लाइट और इंडिकेटर्स में हैलोजन बल्ब लगे हुए हैं। इस स्कूटर में भी आपको USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें भी किक स्टार्ट और इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों दिए गए हैं। एडिशनल फीचर्स की बात करी जाए तो इसमें लाइट ट्रैकिंग भी हो सकती है, प्लस इसमें LED बूट लैम्प भी है जो इस स्कूटर को थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं फीचर्स के मामले में। सो फ्रेंड्स ये थे टॉप 5 स्कूटर्स 110 सीसी में। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसमें से कौन सी स्कूटी आपको ज्यादा पसंद है। और अगर आप न्यू हैं तो इस व्हाट्स नेक्स्ट गुलाटी को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमने टॉप 10 माइलेज स्कूटर्स के बारे में बताया है। जिसने भी टॉप 10 माइलेज स्कूटर्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।